नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं और हम उन्हें कैसे पा सकते हैं। एक बार प्राणी ने अपने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसे पा सकता हूँ? प्रभु ने उत्तर दिया, तू अपने मन को पाले तो मुझे पा जाएगा। दोस्तों, इस अद्भुत उत्तर से हम समझ सकते हैं कि हमारे मन में ही हमारे प्रभु हैं। हम सबके अंदर प्रभु का वास है। हमारा मन कहे या आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है जो हमेशा हमारे साथ होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात को बतलाया है। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्वैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृतद्वेद वेदेव चाहम्। भगवान बतलाते हैं कि वह इस संसार के समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं। उनके कारण ही हम चीज़ों को याद रख पाते हैं, उनके द्वारा ही हम भूल पाते हैं और वही हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। वह ही सारे वेदों के रचयिता हैं और सारे वेदों के द्वारा हम उन्हें ही जानते हैं। आइए देखते हैं हमारे मन में बैठे प्रभु को हम कैसे पहचानें। हमारा मन एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारे अच्छे और बुरे कामों को दिखलाता है। कई बार जब हम बुरे कार्य कर रहे होते हैं तो हमें हमारे मन की आवाज़ आती है। वह हमें रोकता है, हमें सचेत भी करता है वह काम करने से। बहुत बार तो हम रुक जाते हैं, लेकिन कई बार हम हमारे शारीरिक भोग जैसे लालच, क्रोध, लोभ, वासनाएं, इच्छाएं को पूरा करने के लिए अपने मन का कहा ना मान के अज्ञानतापूर्ण वह कार्य करते चले जाते हैं। ऐसे ही जब हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर अलग ही फीलिंग आती है। हमारा मन मोहित हो उठता है और हम प्रसन्नचित्त रहते हैं। मन की आवाज़ हम इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हमारे मन में बसे स्वयं ईश्वर हमें यह समझाना चाहते हैं। वह ईश्वर जो सबसे दिव्य है और जब वो अपना प्रकाश फैलाते हैं तो सारा जग उस प्रकाश से उज्ज्वलित हो उठता है। आपने देखा होगा, संत महात्मा जिनके मन साफ होते हैं वे जहाँ भी जाते हैं और जो भी कहते हैं उसे सुनकर और देखकर लोग अपने अंधकारमय जीवन में प्रकाश की अनुभूति करते हैं। उनमें ईश्वर की छवि को पाते हैं। हम सबके अंदर भी वही ईश्वर है, पर हमने इस दर्पण रूपी मन को अपने अहंकार, नियम, इच्छाएं, क्रोध, लालच, मोह और वासनाओं की धूल से ढाक रखा है। इस कारण हमारा मन रूपी दर्पण इस जगत में उजियारा नहीं फैला पा रहा। हमारा मन हमारे सारे सुख और दुख में भी हमारे साथ होता है। चाहे कोई हमारे साथ हो ना हो, पर हमारे प्रभु हमेशा हमारे साथ होते हैं। इस मन से हम कोई भी बात नहीं छुपा पाते। हमारे दिमाग में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं सब हमारे मन को पता होता है। ईश्वर की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। इस जग से हम भाग सकते हैं, परंतु हमारे मन से हम कभी नहीं भाग सकते। वह सदैव ही हमारे साथ चलता है। प्रभु का हाथ सदैव ही हम पर रहता है। हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी समस्या फेस करते हैं उसका समाधान हम बाहर ढूंढते हैं। हमारी समस्याओं का दोष हम दुनिया पर डालते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वहीं से उसका समाधान आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारी समस्याओं का हल हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर बैठे प्रभु ही हमें सारे मार्गदर्शन बतलाते हैं। हमें ज़रूरत है हमारे मन को साफ करने की, ताकि हम उनकी आवाज़ सुन पाएँ। अगर हमारा मन स्वच्छ और निर्मल है तो किसी भी समस्याओं का समाधान हम खुद ही निकाल लेते हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में यह भी बतलाते हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष होते हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। द्वामिमौ पुरुषौ लोके सरश्चाक्षर एव च सरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। मतलब इस सृष्टि में दो प्रकार के जीव होते हैं। क्षर जो नाशवान होते हैं
और अक्षर जो अविनाशी होते हैं। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। इसीलिए हमारी आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है अविनाशी कहलाती है। यह शरीर जो हमारे मन ने धारण किया है वह प्रतिक्षण बूढ़ा हो रहा है और एक दिन इस धरती में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा अनमोल और अमर है। इसीलिए इस शरीर के सुख भोगने के लिए हमें हमारे मन रूपी अनमोल धन को नकारना नहीं चाहिए। जो प्राणी मन की कदर नहीं करता वह अपना जीवन यूं ही गंवा देता है। आप जिस शरीर और दिमाग को अपना मानते हैं वह असल में आप नहीं हैं। आप जो एक आत्मा हैं उसने यह शरीर धारण किया है इस जीवन को भोगने के लिए। परंतु हर मनुष्य इस शरीर को अपना मानकर इस जीवन मरण के चक्र में फंसा हुआ है। इस शरीर की इंद्रियों से जो वो अनुभूति कर रहा है उसी को वह सच मान बैठा है। हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है उस पर हमने अहंकार की चादर ओढ़ रखी है, जिससे हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। अगर हमें प्रभु के दर्शन पाने हैं तो हमें हमारे मन को स्वच्छ करना होगा, उसे अपने अहंकार से रहित करना होगा। अगर हम सिर्फ शारीरिक भोग भोगने में लगे रहे तो हम अपने मन में रहने वाले प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। मनुष्य के रूप में लिया गया यह जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। मनुष्य के पास यह अद्भुत क्षमता है कि वह अपने शरीर के बाहर की दुनिया का भी अनुभव कर सकते हैं। उसका मन जो परमात्मा का ही अंश है उनके दर्शन भी कर सकते हैं। हमारे अंदर के प्रभु जो अविनाशी हैं वो हमारे सुख दुख और सारे संकटों में हमारे साथ होते हैं। हमें ज़रूरत है हमारे मन को साफ रखने की, ताकि प्रभु के बताए मार्गदर्शन को हम समझ पाएं और उस पर चल पाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने अंतर्मन जिसमें प्रभु का वास है उसे जान पाए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।